नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKS लर्नर्स पर। आज हम पढ़ेंगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के दो तीन नाम हैं। जैसे श्वेत क्रांति को व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। आइए समझते हैं श्वेत क्रांति को। श्वेत क्रांति दूध या दूध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी सन 1970 में। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? दूध से। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। श्वेत क्रांति के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के द्वारा किया गया था, इसलिए श्वेत क्रांति का संपूर्ण श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को दिया जाता है। इसी कारण डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को श्वेत क्रांति के जनक के नाम से भी जानते हैं, या डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को भारतीय डेयरी पुरुष या इंडियन डेयरी मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित थे? दूध से। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को, या डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को ही क्या कहा जाता है? भारतीय डेयरी पुरुष या इंडियन डेयरी मैन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्वेत क्रांति के कुछ उद्देश्य उनको देखते हैं। तो श्वेत क्रांति के प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है दूध उत्पादन को बढ़ाना। चूंकि श्वेत क्रांति किसके लिए लाई गई थी? दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इसलिए पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र की आय को बढ़ाना। चूंकि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर पशुओं को पालने का काम कहाँ पर होता है? गाँवों में। इसलिए पशुओं के द्वारा दूध प्राप्त होगा और उस दूध को बेचकर क्या प्राप्त की जाएगी? आय। अर्थात किनकी आय बढ़ जाएगी? ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ जाएगी। तीसरा, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना। तीसरा क्या हो जाएगा? उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। श्वेत क्रांति को चलाने के लिए दो संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही और पहली का नाम है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, या इसी को NDDB कहते हैं। NDDB का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। दूसरी संस्था का नाम है IDC, इसको कहते हैं भारतीय डेयरी निगम या इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। तो दो संस्थाएं चलाने के लिए आई, उनका नाम था, पहली का नाम था NDDB और दूसरी का नाम था IDC। अब NDDB के बारे में पढ़ते हैं। तो NDDB का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय गुजरात राज्य के आनंद शहर में स्थित है। NDDB की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1965 में हुई और इसका मुख्यालय गुजरात राज्य के आनंद शहर में स्थित है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे। इनके NDDB के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे। और वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है? NDDB के अध्यक्ष, तो वर्तमान में NDDB के अध्यक्ष श्री मिनेश शाह जी है। NDDB के पहले अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे। अगर दूसरे अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर अमृता पटेल जी थी। तीसरे अध्यक्ष की बात करेंगे तो तीसरे अध्यक्ष T नंद कुमार जी थे। और वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इनके अध्यक्ष मिनेश शाह जी है। NDDB के काम देखते हैं। NDDB के कुछ महत्वपूर्ण काम हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है डेयरी से संबंधित परियोजनाएं बनाना। क्या काम है? डेयरी से संबंधित परियोजनाएं बनाना, उन परियोजनाओं पर अनुसंधान करना और उन परियोजनाओं को लागू करना। NDDB के महत्वपूर्ण काम क्या क्या है? तो NDDB सबसे पहले डेयरी से संबंधित परियोजनाएं बनाता है, उन परियोजनाओं पर रिसर्च करता है या अनुसंधान करता है, और तीसरा काम है उन परियोजनाओं को लागू करने का काम करता है। तो ये NDDB के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो जाएंगे।
अगली संस्था का नाम है भारतीय डेयरी निगम, या इसी को आईडीसी कहते हैं, या इसी को इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। तो आईडीसी की स्थापना हुई थी दोस्तों 13 जनवरी 1970 को। कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 को। और आईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? तो आईडीसी का मुख्यालय बनाया गया नई दिल्ली में। इसके पहले एक संस्था थी, उसका नाम है एनडीडीबी, और एनडीडीबी का मुख्यालय बनाया गया था गुजरात राज्य के आणंद शहर में। और उसकी स्थापना कब हुई थी एनडीडीबी की? तो स्थापना हुई थी 1965 में। जबकि आईडीसी की स्थापना 13 जनवरी 1970 को हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? तो इसका मुख्यालय बनाया गया नई दिल्ली में। एनडीडीबी के अध्यक्ष को किसका अध्यक्ष बनाया गया? आईडीसी का अध्यक्ष बनाया गया, ताकि दोनों संस्थाओं का क्या बना रहे? तालमेल अच्छा रहे। अर्थात जो एनडीडीबी का अध्यक्ष होगा वही किसका अध्यक्ष हो जाएगा? आईडीसी का अध्यक्ष हो जाएगा। तो एनडीडीबी के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, वर्तमान में कौन है? मिनेश शाह जी। तो जो एनडीडीबी के अध्यक्ष होते हैं वही किसके अध्यक्ष हो जाते हैं? आईडीसी के अध्यक्ष हो जाते हैं। आईडीसी का मुख्य कार्य, एनडीडीबी के बहुत सारे काम थे, उसमें से मुख्य कार्य 3 देखे थे। अब आईडीसी के काम, तो आईडीसी के भी कुछ काम है। जैसे पहला है मुख्य कार्य में विदेश से आई वस्तुओं का लेन देन करना और श्वेत क्रांति से संबंधित अन्य व्यापारिक आदान प्रदान करना। विदेश से जो भी आई वस्तु उनका क्या करना? लेन देन करना, और श्वेत क्रांति से संबंधित जो भी व्यापारिक आदान प्रदान थे उनको पूरा करना। ये किसके काम हो गए? आईडीसी के।